कबीर साहिब जी इसके विषय में बहुत सुंदर कहते हैं, गुरु महिमा गावत सदा मन राखो अतिमोद, सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद, बैठे प्रभु की गोद। वो प्रभु की पावन गोद को प्राप्त कर लेता है और इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि शिष्य के लिए कोई और संपत्ति हो सकती है। भक्तजनों, गुरु महाराज जी का सानिध्य, उनकी कृपामयी ये गोद जो है वो हम सबके लिए सबसे सुरक्षित स्थल है। एक माता जी हैं, महाराज जी के प्रति जिनकी बहुत श्रद्धा है, गुरु महाराज जी की साधना नित्य नियम से करती हैं। उन्होंने अपने घर में रेनोवेशन का काम स्टार्ट करवाया। उनका जो घर था बहुत तंग गलियों में था, इसलिए कंस्ट्रक्शन के लिए आई गई ईंटें घर से कुछ दूरी पर उतरवा दी गई और उसके लिए मजदूर लगाए गए। एक मजदूर अपने साथ अपने एक बेटे को ले आया जो पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं था और बहुत ज्यादा कामचोर भी था। ये सोचकर कि ये कोई काम सीख जाएगा, चंद पैसे कमा लेगा, और वो लड़का भी इसलिए मान गया आने के लिए। उसने कहा कि माता बूढ़ी है, कौन सा मुझे देखने आएगी कि मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, फ्री बैठकर पैसे लेकर के चला आऊंगा और यदि मौका मिला कुछ चुराने का तो चोरी भी कर लूंगा। ये सोचकर जब काम पर लगा, अब आलसी तो था, कामचोर था, गली में एकांत देख करके बैठ गया। तभी वहां पर एक व्यक्ति आए और आकर एक जोर से थप्पड़ लगाया। उसने देखा, पूछा, आप कौन हैं? जैसे ये प्रश्न किया, उन्होंने कहा, मैं जो भी हूं, लेकिन तुम क्या सोचते हो, बिना काम किए पैसे लेकर के चले जाओगे? मजदूरी चाहिए तो काम करना पड़ेगा, इसलिए उठो, उठ करके ईंटें उठाओ, ऊपर रख कर आओ, वरना बिना काम किए तुम्हें मैं अपनी बेटी का 1 रुपया भी यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा, 1 रुपया भी नहीं ले जाने दूंगा। वो लड़का डरा, उठा, ईंटें उठाकर ऊपर ले जाने लगा। कुछ 2-4 शायद चक्कर लगाए होंगे, फिर सोच रहा है अब कौन सा मुझे यहाँ कोई देखने आ रहा है। मोबाइल निकाला और वहीं पर अपना टाइम पास करने लग गया। तभी पीछे से एक और थप्पड़ आया। जैसे ही पलट कर देखा, फिर वही व्यक्ति। उसने देखा, कहने लगा, आप तो नीचे थे, ऊपर यहाँ भी आ गए। उस व्यक्ति ने कहा, हम सब जगह पर हैं, तुम बातें मत बनाओ, काम करो, अभी बहुत काम पड़ा है। ऐसा उस लड़के के साथ एक बार नहीं, दिन में कितनी बार हुआ। जैसे तैसे शाम हो गई। माता जी का रूटीन है, सुबह शाम वो आरती करते थे। जैसे ही संध्या आरती का समय हुआ, उन्होंने मजदूरों को भी बुला लिया। अब वो लड़का जब आया, उसने महाराज जी के स्वरूप को देखा, पूछा, ये कौन है? तब उस समय उस माता जी ने कहा कि ये मेरे गुरु महाराज जी हैं। लड़के ने कहा, ये कहाँ है अब? उन्होंने कहा, ये नूर महल में है और पिछले कितने वर्षों से ये समाधि के अंदर हैं। उस लड़के ने जब ये बात सुनी, कहने लगा, ये समाधि वादी में नहीं है, ये तो सुबह से अब तक मेरे साथ थे, यही तो सुबह से मुझसे काम करवा रहे हैं। सफेद धोती कुर्ता पहने, बाल खुले हैं इनके। जैसे ही ये बात माता जी ने सुनी, उनकी आंखों से अश्रु बह उठे। भक्तजनों, गुरु वे हैं जो आग के पास ले जाएं पर जलने ना दें, समुद्र की गहराइयों में ले जाएं पर डूबने ना दें, जो आकाश की ऊंचाइयां दिखाएं पर पांव जमीन से उखड़ने ना दें। ऐसा गुरु मिलना सौभाग्य की बात होती है, पर हम भक्तजनों सौभाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि हम परम सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली, क्योंकि हमें जो मिले हैं वे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी हैं। इनके साथ हृदय की तारों से जुड़े भक्त इस बात को कहते हैं, हमें मिलने वाला सानिध्य साधारण नहीं, आशुतोष भगवान का सानिध्य है, आशुतोष भगवान का सानिध्य।